Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अपनी सीरीज़ में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जाहिर सी बात है पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। दोनों एक ही चीज़ मीनिंग रखते हैं हमारे लिए। अभी जिस लेवल पे हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो अगर हमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो दोनों के लिए हम एक ही आंसर लिख सकते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे ये स्कोप या सब्जेक्ट मैटर हम किसे कहते हैं। तो सिंपल बात आपने याद रखनी है कि द टॉपिक्स और इश्यूज दैट आर डिस्कस्ड इन ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स या इश्यूज एक सब्जेक्ट में डिस्कस किए जाते हैं तो उनको कलेक्टिवली स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट कहा जाता है या वही सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रीम या सब्जेक्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे भी सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री है, जैसे कि सोशियोलॉजी है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो हर सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट इश्यूज स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब वो कलेक्टिवली जो भी सारे के सारे इश्यूज हम एक सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट जो है उसमें वो लिखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि भाई जो मेथोडोलॉजी यहाँ पे फॉलो की जाती है, जो तरीका यहाँ पे फॉलो किया जाता है वो कौन सा है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट क्या है वो वगैरह। लेकिन वो एडवांस्ड क्लासेस के लिए है। यहाँ पे हम सिंपली स्कोप और सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए अभी इस लेवल पे एक ही मतलब रखता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आप टॉपिक स्टडी करते हैं ओवरऑल सब के सब टॉपिक्स कलेक्टिवली उनको हम कहेंगे वो बन जाता है हमारे लिए स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑल द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट इश्यूज दैट आर डिस्कस्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्राइज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बुनियादी चीज़ जो है हम आई फील कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हम ताल्लुक यहाँ पे रखते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप NCERT बुक लीजिए, ठीक है। तो पहले वो लिस्ट दिया होता है कंटेंट्स जहाँ पे चैप्टर्स दिए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उनको रिप्रोड्यूस किया है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, फिर है मनी एंड बैंकिंग, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर है गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी, ओपन इकॉनमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ये टॉपिक्स या ये इश्यूज स्टडी करते हैं, ओके। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा मामला है तो फिर यही हमारा है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फॉर्मली हम जो आपकी बुक्स हैं उनमें ऐसे लिखा होता है सब्जेक्ट मैटर या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से वहाँ पर लिखा होगा। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आपने पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी पढ़नी होती है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल दीज थिंग्स वो हमने स्टडी करनी होती है। तो जाहिर सी बात है हम अभी इन पे तो बात नहीं करेंगे कि इनका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है, फिर तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा होगा और आगे जाके हमने यही चीज़ें तो स्टडी करनी है, इसलिए हम उसका इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे बस हमने अपने जहन में ये बात रखनी है कि भाई जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कौन सी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इन द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो economics. Do not forget to subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.